ओके, क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज, व्हाट इज़ द क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब जो अपने पास में क्लाउड की जो सिक्योरिटी में अपने पॉलिसीज़ की बात की है या कुछ जो भी अपन ने आर्किटेक्चर की बात की है, जैसे ही वो अपन यूज़ करते हैं पर्टिकुलर क्लाउड्स जो प्रोवाइडर्स हैं, वो जैसे ही उनको फुलफिल करेंगे तो उससे अपने को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बेसिकली। तो जो सर्विसेज होंगी वो क्या होगी आपके पास में, सिक्योरिंग द क्लाउड फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड। आपके पास में जो क्लाउड होगा वो क्या होगा आपके पास में, सिक्योर होगा इनसाइड और आउटसाइड। और अपन ने बात की थी जो भी आपके पास में मोर देन 30% अटैक्स होते हैं वो कैसे अटैक्स होते हैं आपके क्लाउड में, इन्फॉर्मेशन वो इनसाइडर अटैक्स होते हैं बेसिकली। तो उससे क्या होगी अपने को, सिक्योरिटी होगी। आपके पास में सिंगल साइन इन फॉर द सेस एप्लीकेशन, जो भी क्या होगा पर्टिकुलर जो भी यूजर्स होंगे पर्टिकुलर उनका अपन ने बात की थी आइडेंटिकल जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए बेसिकली, यूनिक होनी चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जैसे ही अपन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अपन जैसे ही अपन यूज़ करते हैं उसको जो अपन इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर वो क्या होगी आपके पास में, सिंगल साइन वन की इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके क्लाउड में सेव होनी चाहिए। जो आपके ऑडिट लॉग्स हैं बेसिकली, जो यूजर की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए आपके पास में, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेन होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो यूजर था, जब अपन कोई भी अगर बैंक सर्वर की बात करते हैं, अपन बैंक का कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे अपन बैंक पे अगर आपने ऑनलाइन अगर जैसे आप बैंकिंग स्टार्ट करते हो उसमें आप जैसे ही आपने यूज करते हो तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूज करोगे उसको, जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो क्या बताता है आपको कि पर्टिकुलर जो आपकी एक्टिविटीज थी, आपने लास्ट लॉगिन कब किया था, उसका एक टाइम और डेट क्या होती है वहाँ पे मेंशन होती है। तो वो किस में होंगे, जो लॉग्स ऑफ यूजर एक्टिविटी के क्या होने चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर जो भी प्रोवाइडर है उनको टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए, उनकी ऑडिट होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो यूजर है वो ऑथोराइज यूजर पर्टिकुलर रिसोर्सेज का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज द सर्विसेज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। और प्रोवाइड 0 डे स्टार्ट एंड स्टॉप फैसिलिटीज, ये क्या है पर्टिकुलर, ये आपके पास में जो भी आपका पर्टिकुलर यूजर है उसकी क्या होंगी, जो ऑडिट्स होंगी बेसिकली कि कब उसने लॉगिन किया है, कब उसने स्टार्ट किया है, पर्टिकुलर डे टू डे क्या होंगी उसके पास में, उसकी फंक्शनलिटी होनी चाहिए, कब उसने सर्विसेज स्टार्ट की है, पर्टिकुलर सर्विस का उसने यूज कितने टाइम के लिए किया है, पर्टिकुलर क्या यूज किया है, पर्टिकुलर जब भी अपने पास में कहाँ पे होता है अपने पास, जब भी अपन नेट का यूज करते हैं पर्टिकुलर, तो जो भी अपने पास में क्या होता है एक हिस्ट्री होती है अपने पास में, तो वो क्या करती है बेसिकली, स्टोर करती है अपने डेटा को कि अपने पास में क्या क्या कौन कौन से फीचर्स में या कौन कौन सी एप्लीकेशंस को अपन ने यूज किया है। तो वो किस में आएंगे अपने पास में, स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शंस में आपके हो सकते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करे आपको, ये सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा बेसिकली, दिस इज प्रोवाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस होंगी, आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके पास में एक स्टार्ट और स्टॉप का जो एक टाइम पीरियड होगा वो क्या होना चाहिए आपका, मेंटेन होना चाहिए। और उन सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं उनको कौन मेंटेन करेगा, आपका जो भी बैकएंड पे क्या है आपके पास में, जो भी क्लाउड आपका प्रोवाइडर है। अब बात करें क्लाउड की जो सिक्योरिटी अपन डिजाइन करते हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होंगे बेसिकली। प्रिंसिपल्स क्या होंगे, जो अपन ने अभी तक बात की है बेसिकली कि डिफरेंट जो अपन कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं बेसिकली, कि डिफरेंट जो भी पॉलिसीज हैं वही किस में आएंगे आपके प्रिंसिपल्स में, कि क्या होते हैं कि जो सिक्योरिटी का प्रैक्टिस कैसे होते हैं, जो अप्लाई जेनरिक सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेज, कि अपन ऐसी एल्गोरिथम्स या फिर ऐसी सिक्योरिटी यूज करें वो क्या होनी चाहिए, वो उसकी प्रैक्टिस हो या फिर उसके पास में क्या हो, उस पर वर्क हुआ हो, उस पर क्या हो एक ऑथेंटिकेशन का क्या हो बेसिकली, कि उसमें ये फुलफिल होगी। ये आप अगर इनकेस ये आप पॉलिसी यूज करते हो पर्टिकुलर, तो इसमें आपको क्या होगी, आपकी सिक्योरिटी मैक्सिमम होगी। अंडरस्टैंड द आइसोलेशन इज ए की, अंडरस्टैंड दैट आइसोलेशन इज ए की। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि पर्टिकुलर जो भी यूजर होगा, जिस भी डेटा को वो यूज कर रहा है, जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करता है, तो जैसे ही उसने एक बार अपना यूजर नेम क्रिएट कर लिया, उसके बाद में सेम यूजर नेम क्या नहीं कर सकता, कोई दूसरा यूजर क्या नहीं कर सकता, सेम यूजर नेम क्रिएट नहीं कर सकता। तो वो किस में होता है कि पर्टिकुलर जो भी की है उसकी, वो क्या होगी, उसकी आइसोलेटेड होगी, कि पर्टिकुलर यूजर ही क्या करेगा, उस पर्टिकुलर की का यूज करेगा। इन फ्यूचर जब भी वो क्या करेगा, पर्टिकुलर क्लाउड को एक्सेस करता है तो सेम की का क्या करेगा, यूज करेगा। कॉन्सिडर सिक्योरिटी एज द रैपर। जो पर्टिकुलर अपने पास में सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक कंबाइन करे, एक सेट उसका क्रिएट करे, कि पर्टिकुलर जब तक ये पॉलिसीज फुलफिल नहीं होगी या ये रूल्स फुलफिल नहीं होगे, आप पर्टिकुलर सर्विस को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। अज्यूम अटैकर्स आर द ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड। अब जो आपका प्रोवाइडर है वो क्या अज्यूम करेगा, अपन ने क्या बात की थी, जो आपके मैक्सिमम अटैक्स होते हैं वो कौन से अटैक्स होते हैं आपके पास में, इनसाइडर अटैक्स होते हैं। तो वो क्या अज्यूम करेगा, जो अटैकर है वो क्या है आपका ऑथेंटिकेटेड है और ऑथराइज्ड यूजर है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो लोग एक्टिविटीज होंगी अगर वो टाइम टू टाइम चेक होंगी तो उससे क्या नोन होगा कि जो आपका यूजर था वो सेम यूजर है, या फिर उसमें भी क्या हो गया आपके पास में कोई इनसाइडर दूसरे ने क्या कर लिया, पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस कर लिया। तो ये क्या अज्यूम करना है कि जो अटैकर है वो क्या है आपका ऑथेंटिकेटेड है और ऑथराइज्ड है आपके पास में, कि उसका भी एक अकाउंट है आपके क्लाउड में और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर रहा है। तो इसके लिए कैसे हो सकता है आपके पास में, जो अपन ने 0 डे एक्टिविटीज की बात की थी या फिर एक्टिविटी यूजर लॉग्स की बात की थी, उनके थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी उसके पास में
मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी या फिर मिस यूजेस होंगे पर्टिकुलर डेटा का, जो इन्फॉर्मेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो यूज करता है। एक पर्टिकुलर एक फुटप्रिंट होता है कि जो भी यूजर होता है उसका एक फुटप्रिंट होता है बेसिकली, कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन नेट पे सर्च करता है या फिर कैसी इन्फॉर्मेशन वो सेव करता है। तो वो क्या होगी, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो किसके थ्रू आपको नॉन होंगे, वो जब आप पर्टिकुलर डेटा की क्या होगी आपकी टाइम टू टाइम ऑडिट होगी, तो क्या होगी पर्टिकुलर डेटा की आपको नॉन होगा कि ये यूजर करेक्ट है या नहीं है। अज्यूम ऑल डेटा लोकेशन आर असेसेबल, की क्या अज्यूम करना है कि कोई भी जो भी यूजर अपने पास में जिस भी लोकेशन में जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन अपने पास में क्लाउड में स्टोर है वो क्या कर सकता है, कोई भी उसको क्या कर सकता है, असेस कर सकता है या एक्सेस कर सकता है बेसिकली। तो उसको क्या अज्यूम करके चलना है कि उसको एक्सेस कर सकता है, तो अपने जो सिक्योरिटी का लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगी उसमें इंक्रीज करना होगा, जो भी आपका प्रोवाइडर होगा, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी का लेवल ऑटोमेटिकली क्या करना होगा, उसको इंक्रीज करना होगा आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा बेसिकली। यूज इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, जो भी अपन क्रिप्टोग्राफी किसकी बात करते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर रहे थे बेसिकली। जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज अपने को यूज करने बेसिकली वो कैसी होनी चाहिए, इस्टेब्लिश्ड हो बेसिकली, कि जिनके ऊपर पहले से वर्क हुआ हो, या फिर जो क्या हो ऑथोराइज्ड हो, कि इनको अगर यूज करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या फिर हाईएस्ट आपकी सिक्योरिटी होगी। ऑटोमेट सिक्योरिटी ऑपरेशंस की ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज करें जो क्या करें, ऑटोमेटिकली रिकवर करें और पर्टिकुलर जो भी आपके पास में अननेसेसरी आपके एक्टिविटीज हैं आपके अकाउंट में उसको डिटेक्ट करें और उसको क्या करें, उसको ब्लॉक करें बेसिकली। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स का क्या करें, ऑपरेशंस का यूज करना चाहिए पर्टिकुलर सिस्टम में। आपकी जो रिड्यूस आपकी सरफेस है बेसिकली, आपका जैसे पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड क्या है आपके पास में मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पब्लिक क्लाउड पे जो अटैक्स होते हैं वो हाईएस्ट अटैक्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो अपनी सरफेस अपन डिजाइन करते हैं उसमें ऐसे फीचर्स इंस्टॉल करें कि जो अटैक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो उसके ऊपर। उसके लिमिट राउटिंग क्या है कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके पास में, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर अपन लिमिट करते हैं, जैसे प्राइवेट क्लाउड में क्या है बेसिकली कि जैसे अपने पास में अपन किसका यूज़ करते हैं, जैसे अपने को पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं अगर इसमें, तो पब्लिक क्लाउड में क्या है कि अपने पास में एक लिमिट है। लिमिट कैसे है कि अपन 15 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में अपने को पे करना होगा। तो वो क्या है कि लिमिट ही उसने फिक्स कर दी कि अगर इसके बाद में डेटा को स्टोर करनी है तो क्या होगी, इसके उसको परचेज करना होगा, उसके लिए पे करना होगा, उसके बाद में ये सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। तो लिमिट राउटिंग क्या है बेसिकली कि इसके लिए क्या कर दे कि पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज है उनको क्या कर दे, एक मेंटेन कर दे, उसके लिए कुछ एक बाउंड्रीज फिक्स कर दे, कि लिमिट फिक्स कर दे कि उसके बाद में क्या नहीं होगे, आप पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आप एक्सेस नहीं कर सकते पर्टिकुलर सर्विसेज को। तो ये किस में आते हैं बेसिकली, दैट इज ऑल इन डिजाइन प्रिंसिपल्स। अब क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं बेसिकली, क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट कैसे अपन जो रिस्क है उनके क्लाउड को कैसे होगा। जैसे ही अपन ने अभी तक बात की है कि डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं अगर उनको अपन इंप्लीमेंट करना है, किस में इंप्लीमेंट करना है, क्लाउड सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे ही सबसे पहले इंप्लीमेंट कैसे, क्योंकि रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जो अपना रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगी आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी की, जो पर्टिकुलर आपके यूजर्स हैं या फिर आपके प्रोवाइडर्स हैं अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल फाइंड आउट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अलॉट करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे आपके पास में। उसके अलावा आपका लॉस ऑफ गवर्नेंस आपके हो सकते हैं कि रिस्क कैसे होता है आपके पास में कि जो गवर्नेंस है उसने जो पॉलिसीज की है अगर वो उनको क्या नहीं करता, आप मॉनिटर नहीं करती है पर्टिकुलर, तो वो क्या नहीं होंगी, जैसे वो फुलफिल नहीं होंगी, तो उसमें भी क्या हो सकता है अपने पास में डेटा का रिस्क हो सकता है। आइसोलेशन फेलियर क्या है बेसिकली कि जो भी डेटा पर्टिकुलर यूजर को अलॉट हुआ है उस डेटा का अगर आइसोलेशन क्या होता है, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज होता है उसके साथ में, तो वो किस में आएगा आपके पास में, दैट इज आइसोलेशन फेल्यूर। वेंडर लॉक इन क्या है बेसिकली कि जो भी यूजर है आपके पास में, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका जो कनेक्शन एक स्टेब्लिश होता है। कि वेंडर लॉक इन क्या है बेसिकली कि पर्टिकुलर जो एक कनेक्शन उनका स्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। और साथ में जो डेटा भी है केवल कौन एक्सेस करेगा, जिसने क्या किया है पर्टिकुलर लॉक इन में एक्सेप्ट किया है इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर जिसने क्या किया है पर्टिकुलर आईडी एंड पासवर्ड के साथ में लॉगिन किया है आपकी पर्टिकुलर साइट पे या फिर प्लेटफॉर्म पे, वही क्या कर सकता है पर्टिकुलर यूजर उसको यूज कर सकता है आपके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क, जो भी इसके पास में लीगल रिस्क है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो क्या होने चाहिए आपके पास में, वो भी आपके पास में पॉलिसीज में इंप्लीमेंट होनी चाहिए बेसिकली कि ये आपके पास में रिस्क है। वो जब भी आपके पास में एक एग्रीमेंट हो, आपके पास में जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है बेसिकली, वो किसके बीच में, आपके क्लाइंट और आपके पास में सर्वर के बीच में जब भी एग्रीमेंट हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी रिस्क हो वो क्या होने चाहिए बेसिकली वहाँ पे मेंटेन हो। उसके बाद में जब तक उनके पास में एग्री नहीं होंगे पर्टिकुलर क्लाइंट और सर्वर, जब तक उन एग्रीमेंट्स पे एग्री नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होंगे, वो सर्विसेज का यूज नहीं कर सकते। तो जो लीगल रिस्क है वो भी क्या होने चाहिए आपके पास में, आपके इंप्लीमेंट होने चाहिए किसमें, आपके जो भी नंबर ऑफ क्लाउड की सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं आपकी।
अब क्लाउड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज क्या कर सकते हैं कि क्या करेगा बेसिकली ये इंश्योर करेगा कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो, आपका रिस्क एंड कंप्लाइंसेस जो प्रोसेस आपके एग्जिस्ट हो रहे हैं आपके प्रोसेस में, आपके सिस्टम में, आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म में, वो क्या हो आपके इफेक्टिवली वर्क करने चाहिए आपके पास में। ऑडिट करेगा किसको, ऑपरेशनल आपके जो भी बिजनेस प्रोसेस या फिर आपके जो भी ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं पर्टिकुलर क्लाउड में या पर्टिकुलर अकाउंट में, उनकी ऑडिट करेगा। कौन ऑडिट करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज होंगी ये मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा, जो भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनको मैनेज करेगा, उनके रोल्स को और आइडेंटिटीज को मैनेज करेगा। पर्टिकुलर कौन, आपका जो भी आपका क्लाउड सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज हैं। और ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंश्योर करेगा आपके जो भी नंबर ऑफ प्राइवेसी पॉलिसीज आपने स्टेब्लिश की हैं आपके पर्टिकुलर सिस्टम में, क्लाउड सिक्योरिटी सिस्टम में, उनको भी कौन इंश्योर करेगा आपके पास में, इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज इंश्योर करेंगी। अब उसमें क्या करेगा, एक्सेस द सिक्योरिटी प्रोविजंस फॉर क्लाउड एप्लीकेशन की जो भी इसमें क्या है कि पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके प्रोविजन थे, इसकी जो पॉलिसीज थी, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो स्टेब्लिश हुए हैं या फिर इम्प्लांट हुए हैं पर्टिकुलर क्लाउड में या नहीं हुए हैं, ये भी किसकी होगी आपके पास में, ये भी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज में कवर होगा आपके पास में। इंश्योर क्लाउड नेटवर्क एंड कनेक्शन आर सिक्योर, जैसे अपन ने किसकी बात की थी इसमें, क्लाउड कनेक्शन सिक्योर की बात की थी। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, तो ये क्या आपकी जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो क्या फुलफिल करेगा कि आपका जो नेटवर्क है वो क्या है, आपका पर्टिकुलर नेटवर्क कनेक्शन आपका सिक्योर है या नहीं है। इवैल्यूएट करेगा सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जो भी अपन डिवाइसेज यूज कर रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए, पर्टिकुलरली अपने डिवाइसेज सिक्योर होने चाहिए। मैनेज करेगा सिक्योरिटी टर्म्स को, किसमें, क्लाउड जो आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको भी कौन मैनेज करेगा आपके पास में। जो सिक्योरिटी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन है वो कब इंप्लीमेंट होगा, जब आपके उसमें जो भी नंबर ऑफ पॉलिसीज होंगी या एग्रीमेंट्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए आपके पास में, फुलफिल होने चाहिए। और क्या अंडरस्टैंड करेगा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्ट प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिस एंड द हाईलाइटेड फॉर द ईच स्टेप, जो भी आपके पास में स्टेप्स होंगे बेसिकली कैसे आप पर्टिकुलर कोई सिस्टम में अगर लॉग इन करते हो, डेटा स्टोर करते हो बेसिकली, तो उसका जो एक प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, वो भी किसमें होना चाहिए आपके पास में। जो भी आपकी पॉलिसीज है इंप्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की जो पॉलिसीज है उसमें क्या होने चाहिए, ये कवर होने चाहिए, आपके डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए इसमें। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द की सिक्योरिटी कंपोनेंट्स इन द क्लाउड, कौन कौन से की आपके सिक्योरिटी कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसमें, आपके क्लाउड में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द की सिक्योरिटी कंपोनेंट्स इन द क्लाउड अब क्या हो सकते हैं बेसिकली, अब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पर्टिकुलर जो डेटा होगा इसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सिक्योर करने की। तो जो यूजर एक्सेस है बेसिकली इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो यू मैंने मेंशन किया है, यू क्या है आपका, ये यूजर है, कोई भी अगर आप यूजर हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सेस को मेंटेन करने की। आपके जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो क्या होनी चाहिए आपके पास में, सिक्योर होनी चाहिए, आपने किसी सेकंड यूजर को आपको प्रोवाइड नहीं करवानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी। अब जो डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पर्टिकुलर जो डेटा मेरी एंड पे है, जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ पर्टिकुलर डेटा का, तो वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी यूजर की होगी। जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं बेसिकली वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे आपके यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्लेटफॉर्म पे भी यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट जैसे अपन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज करते हैं तो उसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन को मेंटेन कौन करता है आपका, वो आपका प्लेटफॉर्म, आपका जो प्रोवाइडर है आपको वो मेंटेन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका होता है, बेसिकली यूजर का होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूजर की होगी। बट पास में और सेस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब नेटवर्क ट्रैफिक की बात करते हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपन कौन सा नेटवर्क आप बेसिकली अपन यूज कर रहे हैं, अपने एरिया का जो नेटवर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि जो भी यूजर है उस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर कौन सा नेटवर्क और कौन सा कनेक्शन और किस टाइप का कनेक्शन वो यूज कर रहा है। अब हाइपरवाइजर की बात करते हैं तो हाइपरवाइजर किस पे डिपेंड करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तीनों प्लेटफॉर्म्स पे किस पे होगी, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी आपके पास में, जो प्रोवाइडर है। आपके जो फिजिकल इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं बेसिकली आपके बैकएंड में, जो वर्चुअलाइजेशन हो रहा है उन फिजिकल कंपोनेंट्स का या हार्डवेयर का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी आपके पास में, वो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की अपन बात करते हैं कि इसकी डिजाइन कैसी होती है। हाई लेवल क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो सिक्योरिटी की सर्विसेज होती हैं उसकी डिजाइन क्या होती है बेसिकली, तो इसमें क्या क्या फुलफिल होता है बेसिकली, जो सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं या फिर क्या है बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो भी यूज किए हैं, फिर जो आर्किटेक्चर्स हैं या फिर
गवर्नेंस है वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा क्या होनी चाहिए, आपकी जो आइडेंटिटी है, एक्सेस मैनेजमेंट है जिसकी अपन ने बात की थी कि क्या फुलफिल होनी चाहिए आपकी आइडेंटिटी। जो यूजर के प्रोविजन है, बेसिकली जो यूजर के कुछ पॉलिसीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए आपके पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर है क्लाउड की, जो अपन ने अभी तक जो अपन ने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज की, सर्विसेज की, चैलेंजेस की, वही किसमें मैंने यहाँ पे मैनेज किए हैं वो सब, यानी यहाँ पे मेंशन किए हैं एक आर्किटेक्चर में बेसिकली। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपका ऑटोमेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए, आपके जो वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपका सिक्योर होना चाहिए आपके पास में, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो भी क्या होनी चाहिए आपकी फुलफिल होनी चाहिए पर्टिकुलर सिस्टम में। अब डिफरेंट डिफरेंट लीगल इश्यूज भी होते हैं अपने पास में, किसमें, लीगल इश्यूज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वो डिफरेंट टाइप के लिबिलिटी लीगल इश्यूज हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं, डाटा पोर्टेबिलिटी से हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकते हैं, और कंप्लाइंसेस से रिलेटेड अपने को क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीगल इश्यूज अपने पास में क्लाउड में अपन को फेस करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीगल इश्यूज। अगर लीगल इश्यूज में कुछ कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जो लीगल इश्यूज होते हैं, अगर उसमें कुछ चैलेंजेस की बात करता हूँ तो उसमें क्या हो सकता है आपके पास में, रिस्क एलोकेशन हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है आपके पास में। उसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास में, सिक्योरिटी ब्रांचेज हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी सिक्योरिटी के किस किस नोड पे आपके पास में क्या हो सकता है बेसिकली अटैक। अगर मैं बात करता हूँ कि किस पर्टिकुलर नोड पे आपका अटैक फुलफिल हुआ है, वो भी किसके थ्रू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी अपन ऑडिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्क अलोकेशन करते हैं। थर्ड पार्टी का जो भी इसमें एक अपन लिमिट फुलफिल कर देंगे, जो भी आपकी थर्ड पार्टी होगी उसमें जो उसका एक्सेस की लिमिट्स होंगी वो क्या कर दे अपन, एक लिमिट राउटिंग जो अपन ने बात की थी, तो वे थर्ड पार्टी का एक्सेस के जो राइट्स हैं उनको भी क्या करते हैं, एक लिमिट में अलाउ करते हैं। तो वो किस में आते हैं आपके पास में, लीगल इश्यूज में।